Are you sure you want to be a footballer in a cricket crazy country? Can you even make a living with this? Will you ever make it to the big leagues? You think you can play internationally? जून 6 कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में चल रहे हाई इंटेंस इंडिया कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच, लेकिन स्टेडियम में बैठे दर्शकों के आंखें नम हैं। आज एक तारा टूटने वाले हैं। पूरी स्टेडियम में बस एक ही शोर गूंज रहा है। लास्ट टाइम ऐसा मंजर हमने देखा था 10 अक्टूबर 2013 को, जब सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट क्रिकेट मैच खेलते हैं। क्रिकेट के लिए ऐसा पागलपन ठीक है, क्वाइट नॉर्मल, लेकिन फुटबॉल के लिए पहली बार देश और पूरी दुनिया ने ऐसा मंजर देखा। हम सभी लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। इस देश में इन दोनों का काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन टॉप गोल स्कोरर्स में से इस मेसी के बाद ही जिसका नाम आता है वो एक इंडियन है, सुनील छेत्री। और मैच एंड गोल रेशियो में यही सुनील छेत्री मेसी को भी पीछे छोड़कर विद 0.62 से दुनिया में थर्ड पोजीशन पर आते हैं। सुनील छेत्री जब देश के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, उस समय इंडियन फुटबॉल टीम का रैंक था 127। 2012 को इंडियन टीम का रैंक गिरकर 166 हो गए थे और उसी साल कैप्टनसी का बागडोर सुनील छेत्री के हाथ आते हैं। सुनील छेत्री के आने के बाद इंडिया की रैंकिंग एवरी ईयर काफी अच्छे होने लगे और 2018 यानी कि सिर्फ 6 साल में ही ये सबसे अच्छे पोजीशन पर चले जाते हैं विद रैंकिंग ऑफ 97। और 6 जून जब सुनील छेत्री ऑफिशियली इंटरनेशनल फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट लेते हैं, उस समय इंडिया के रैंक है 121। तो फिर कैसे सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल को पूरी दुनिया के सामने स्ट्रांगली प्रेजेंट किए, कैसे एक क्रिकेट प्रधान देश में सुनील छेत्री ने फुटबॉल को लेकर लोगों के मन में एक नया उम्मीद जगाए, इस सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। जून 2005 पाकिस्तान के क्वेटा शहर में स्थित आयुब स्टेडियम में हाई इंटेंस मैच चल रहा था। पहले हाफ टाइम में इंडिया पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन 65 मिनट्स में एक 20 साल के लड़के आकर अचानक गोल करके पूरी मैच का रुख मोड़ देते हैं। और उस दिन इंडियन फुटबॉल में एक लेजेंड का जन्म होता है, सुनील छेत्री। 3 अगस्त 1984 इंडियन गोरखा आर्मी फैमिली में जन्म लेते हैं सुनील छेत्री। फुटबॉल खेलना इनके खून में ही था। सुनील के फादर इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम के लिए खेलते थे और सिर्फ फादर ही नहीं, उनकी मदर एंड सिस्टर भी नेपाल्स नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलती थी। तो ऐसी परिवार में जन्मे सुनील छेत्री बड़े होकर अच्छे फुटबॉल खेलेंगे तो तय ही था, लेकिन लेजेंड बनना तय नहीं था। इसके लिए चाहिए था टैलेंट के साथ साथ एक्सट्रीम हार्ड वर्क और डेडिकेशन। तो सुनील छेत्री अपना करियर स्टार्ट करते हैं सिटी क्लब दिल्ली से और इसी क्लब में रहकर सुनील छेत्री अपना पहला डुरंट कप खेलते हैं। ताकि इस पूरी टूर्नामेंट में दिल्ली सिटी क्लब के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे, लेकिन छेत्री के परफॉर्मेंस थे देखने लायक और एक गोल भी किए थे और ये करते इस पूरी टूर्नामेंट में टॉप 5 प्रॉमिसिंग प्लेयर्स के लिस्ट में भी अपना नाम शामिल कर लेते हैं। इसके बाद अपना प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं विद द फेमस मोहन बगान क्लब और नेशनल फुटबॉल लीग में भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं और पूरी 4 सीजन में टोटल 6 गोल्स करते हैं। धीरे धीरे सुनील छेत्री के नाम सामने आने लगे, लेकिन स्टार बनने में अभी भी खूब पसीना बहाना था। 26 नवंबर 2007 को सुनील छेत्री अपना आई लीग डेब्यू करते हैं और पूरी लीग में छेत्री ने टोटल 7 गोल किए थे। ऑन दिसंबर 2007 छेत्री was awarded the AIFA Player of the Year award for his excellent form and performances for his club and country. ऑन 13 अगस्त 2009 हिंदुस्तान टाइम्स में छपते हैं कि छेत्री ने इंग्लिश फुटबॉल लीग चैंपियनशिप साइड क्वींस पार्क रेंजर्स के साथ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छेत्री को वर्क परमिट देने से इनकार कर देते हैं। फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक छेत्री को इसीलिए वर्क परमिट नहीं दिया गया था क्योंकि इंडिया उस समय फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 70 कंट्रीज में नहीं आता था। लेकिन इसको लेकर छेत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं, But this is not the end of the world. I will still continue to work hard for my country and my club Dempo, who have been very supportive.
24 मार्च 2010 सुनील छेत्री कांसास सिटी विजार्ड्स से जुड़ जाते हैं और ये करते सुनील छेत्री becomes the third Indian player after Mohammad Salim and Baichung Bhutia to play foreign league. All right, Snelia, the P1 visa came through, the ITC came through. Now you're ready to join the roster and start playing some games. It must be a really exciting time for you. Yeah, actually, I am. I was desperately waiting for P1 visa to happen, and then the international transfer also did happen. So I think I'm really excited. All the paperwork have been done. I'm just free to go and train the way I want and just to give my 100% in the field. इनफैक्ट विजर टीम के हेड कोच पीटर वर्म सुनील के बारे में कहते हैं कि He's a really crafty guy. Obviously, he's an attacking player. He finds the seams. He's a great finisher on goal, both left and right foot. Most people will be surprised that he's actually pretty good in the air for his size. And the other thing is he's got a really quick release on the pass. On 15 October 2019, Sunil Chhetri becomes the only Indian to secure a place in the list of top 10 goal scorer in international football. In क्लब फुटबॉल के साथ साथ 2005 में ही डेब्यू किए सुनील छेत्री इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में भी अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे थे। 2007 नेहरू कप में सुनील छेत्री कंबोडिया के अगेंस्ट 2 गोल करते हैं और इंडिया 6-0 से वो मैच जीत जाते हैं और उसी टूर्नामेंट में सुनील की मदद से इंडिया सीरिया और किर्गिस्तान के खिलाफ भी जीत हासिल कर लेते हैं। इन 2008 AFC चैलेंज कप के सेमीफाइनल में छेत्री म्यांमार के अगेंस्ट 1 गोल करते हैं और बाइचुंग भूटिया के साथ देश को 1-0 से फाइनल के लिए जीत हासिल करवाते हैं। इन द फाइनल अगेंस्ट ताजिकिस्तान छेत्री हैट्रिक गोल करते हैं और जिसकी वजह से इंडिया 2008 AFC चैलेंज कप जीत जाते हैं और इस जीत के वजह से 27 सालों के बाद इंडिया 2011 एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। 2018 हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के दौरान छेत्री फिर से चाइनीज ताइपे के अगेंस्ट 3 गोल करते हैं और भारत 5-0 से शानदार जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद सुनील छेत्री खाली स्टेडियम देखकर काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं और एक वीडियो बनाते हैं जहां पर सुनील छेत्री देशवासियों को इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए मुंबई स्टेडियम आने के लिए हाथ जोड़ते हैं। To everyone who is not a football fan, please come and watch us. 2 reasons. Number 1, it's the best game in the world. And number 2, we play for our country. To all of you who are fans of big European clubs and support your European clubs with so much passion. And sometimes you guys think that the level is not same, so why to waste your time? Agreed, the level is not the same, not even close. But with our desire and determination, we'll make sure, we'll try our best to make your time worth. Scream at us, shout at us, abuse us. Who knows? One day, we might change you guys. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाते हैं और लेजेंड्स लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी सुनील के सपोर्ट में सामने आते हैं। उनकी इस एक गौहर की वजह से अगले सभी मैचेस के लिए स्टेडियम भारतीय दर्शकों से भर जाते हैं। On 10 जून छेत्री की मदद से इंडिया 2-0 से इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में केनिया को हराते हैं और इसके साथ साथ छेत्री मेसी के 64 इंटरनेशनल गोल को भी छू लेते हैं और मेसी के साथ जॉइंटली जस्ट आफ्टर रोनाल्डो टॉप गोल स्कोरर्स के लिस्ट में 2nd पोजीशन पर चले आते हैं। सुनील छेत्री अब इंडियन फुटबॉल के फेस बन चुके थे और सुनील छेत्री की मदद से देश में इंडियन फुटबॉल को लेकर क्रेज भी कई गुना बढ़ने लगे। इनफैक्ट जो कंपनीज कुछ साल पहले भी स्पॉन्सर करने से राजी नहीं थे अब वो भी आने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सुनील छेत्री के हाथों इंडियन फुटबॉल का गोल्डन टाइम शुरू हो रहा था। On 13 अक्टूबर 2021 छेत्री मालदीव्स के अगेंस्ट 2 गोल करते हैं और इंडिया 3-1 से 2021 साफ चैंपियनशिप जीत जाते हैं और उसके साथ साथ हाईएस्ट गोल स्कोरर के लिस्ट में छेत्री 3रे नंबर पर चले आते हैं जस्ट बिहाइंड ऑफ रोनाल्डो एंड मेसी। 21 जून 2023 छेत्री स्कोर्ड हिज 4th हैट्रिक फॉर इंडिया जहां पर इंडिया ने 4-0 से 2023 साफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराते हैं और इसके साथ साथ सुनील छेत्री एशिया के 2nd हाईएस्ट गोल स्कोरर बन जाते हैं जस्ट बिहाइंड ऑफ ईरान के अली देई और फिर से रोनाल्डो मेसी के बाद 3rd पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं। जो गेम एक समय गुमनामी की गहराई में चले गए थे, जिस कंट्री में स्पोर्ट्स फील्ड में हर एक माँ बाप का सपना होता था कि उनका बेटा बड़े होकर तेंदुलकर बनेंगे, विराट कोहली बनेंगे, आज उसी माँ बाप ये भी सपना देख रहे हैं कि उनका बेटा बड़े होकर सुनील छेत्री बनेंगे। आज उस गुमनामी खेल को लेकर देशवासी नए सपने देख रहे हैं। सपना बस जीते जी एक बार इंडिया को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने देखे बस। लेकिन मई 16, 2024 पूरी देश का दिल टूट जाते हैं जब खबर आता है कि सुनील छेत्री रिटायर कर रहे हैं और जून 6 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपना लास्ट मैच खेलेंगे। 6 जून पूरी देश का नजर था सुनील छेत्री के लास्ट मैच के ऊपर। स्टेडियम पूरी तरह से भरा था और बस एक ही शोर चल रहा था, सुनील सुनील।
क्रिकेट में ये मंजर काफी कॉमन है, लेकिन इंडियन फुटबॉल को लेकर लोगों के पागलपन, शोर शराबा, रोना, ये सब उसी दिन पहली बार हुए और सुनील छेत्री भी तो यही देखना चाहते थे। हमारे आंखें भी नम थे और हमारे हीरो भी रो रहे थे और ये मंजर इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में सोनाली अक्षर में जरूर दर्ज होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक बंदे ने पूरी इंडियन फुटबॉल टीम और सभी इंडियंस के नजर इंडियन फुटबॉल को लेकर पूरी तरह से बदल दिया था। ट्रू लेजेंड, ट्रू हीरो सुनील छेत्री। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में इस बार कतर के अगेंस्ट काफी क्लोज मार्जिन से इंडिया बाहर चले जाते हैं, बट दिस इज नॉट द एंड। सुनील छेत्री ने इंडियन फुटबॉल में जो चिंगारी फूकी है वो बस अब आग बनना बाकी है और ये बनेगा भी, बस हम इंडियंस को फुल सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक जिस तरह क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले हम अपने ही घर में टीम जर्सी पहनकर पूरा माहौल बना लेते हैं, इंडियन फुटबॉल के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा। हर एक फुटबॉल मैच में स्टेडियम भरना होगा ताकि फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करने पर AIFF, क्रिकेट में BCCI जिस तरह के प्रॉफिट कमाते हैं वैसे ही प्रॉफिट कमा पाए। ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा बेटर फैसिलिटीज AIFF इंडियन फुटबॉलर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे ग्लोबली इंडियन फुटबॉल का डिमांड भी बढ़ेंगे और काफी सारे स्पॉन्सर्स भी आएंगे और इसके वजह से हमारे प्लेयर्स को भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी, जो कि एक मजबूत टीम बनने के लिए काफी जरूरी है। तो वे सुनील छेत्री के सपना पूरा करना सिर्फ वो 11 प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यस, एक दिन हम सभी लोग अपना सपना पूरा कर पाएंगे। फिर सुनील छेत्री को लेकर ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो के एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल में नए हैं तो वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।